हेलो। कल्पना कीजिए आपको किसी कक्षा में मौजूद छात्र छात्राओं की कुल संख्या पता करनी हो। तब आप क्या करेंगी? आमतौर पर हम ऐसे में हर छात्र छात्रा को एक अनुक्रमांक देते हैं, जैसे सबसे पहले अंजलि, उसके बाद अमित, फिर निखिल और इसी तरह सबसे आखिर में रिया। ऐसा करते हुए आप एक से लेकर एन तक हर पूर्णांक के आगे एक और केवल मात्र एक किसी विशेष छात्र छात्रा का नाम लिखेंगी। दो समुच्चयों ए तथा बी की गणनता अथवा गणन संख्या, अंग्रेजी में कार्डिनैलिटी, समान कहलाती है यदि और केवल तभी जब उनके मध्य एकेकी संगति, वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, या एकेकी आच्छादक फलन विद्यमान हो। एकेकी एवं आच्छादक फलन हमने एक पिछले पाठ में भी समझे थे। ऐसा होने पर हम लिखेंगे कि समुच्चय ए का आमाप समुच्चय बी के आमाप के बराबर है। यदि ए रिक्त समुच्चय हो या फिर एक से लेकर n तक के पूर्णांकों के समुच्चय और ए के मध्य कोई एकेकी आच्छादक फलन हो, तब हम ए को एक परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। इस बात को ए की कार्डिनैलिटी बराबर n अथवा ए का आमाप बराबर n द्वारा निरूपित किया जाता है। रिक्त समुच्चय की गणनता को शून्य के बराबर माना गया है। यदि कोई समुच्चय परिमित ना हो तब उसे अपरिमित समुच्चय, अंग्रेजी में इन्फिनिट सेट कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसमें शून्य, दो, चार जैसी सभी दो से भाज्य प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। दूसरा, विवृत अंतराल 0, 1 जिसमें एक से छोटी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R भी एक अपरिमित समुच्चय है। अगला सवाल, कोई समुच्चय दिए जाने पर यह कैसे जांचें कि वह परिमित है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही आसान सी शर्त है। यदि हमारे पास समुच्चय S पर कोई एकेकी फलन मौजूद हो जिसके अंतर्गत हमारे समुच्चय का प्रतिबिंब S का एक उचित उपसमुच्चय हो, तब S एक अपरिमित समुच्चय होगा। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एकेकी फलन f लेते हैं जो किसी भी प्राकृतिक संख्या लघु n को 3 गुना लघु n पर भेजता है। यह फलन सीधे तौर पर एकेकी है और f के अंतर्गत हमारे समुच्चय n का प्रतिबिंब 3n है। मतलब वह समुच्चय जिसमें 0, 3, 6, 9, 12 तथा इसी तरह 3 द्वारा भाज्य सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। अब यह प्रतिबिंब 3n समुच्चय n का एक उचित उपसमुच्चय है। इस प्रकार यह समझा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n भी एक अपरिमित समुच्चय है। यह पाठ आपको कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकती हैं। पसंद आने पर स्वजनों संग साझा करें। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। दांकी।